बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज से मैं हूं सबा मुनीर। नाज़रीन, आपको अपडेट करें वगन से, जहां हमारे ब्यूरो चीफ अली गुल मुगेरी के मुताबिक वगन के करीब लालू रायक में मोटरसाइकिल सवारों की फ्लोर मिल पर फायरिंग। नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के मरकजी रहनुमा राना सखावत राजपूत अपने भतीजे समेत शदीद जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए शोबे हादसात लाड़काना मुंतकिल कर दिया गया। और जख्मों की ताब न लाते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा राना सखावत राजपूत जाँ बहक हो गए, जबकि लाश को पोस्टमार्टम के बाद वर्षा ने वगन कराची रोड बंद करके धरना दिया और कातलों की गिरफ्तारी और कंबर पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की गई। आखिरी इतला तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। शहरी इत्तेहाद के चेयरमैन राना सखावत राजपूत और PTI का रहनुमा भी था, सियासी समाजी रहनुमा भी था, सिंध बलूचिस्तान राइस मिलर्स एसोसिएशन का साबिका जनरल सेक्रेटरी भी था। उसको बग़ैर किसी जुर्म के, बग़ैर किसी तनाज़े के, बिला वजह बेखौफ होकर ज़ालिमों ने, कातलों ने आज जो जुल्म किया है, उसको शहीद किया है। ये बहुत बड़ा वाक़या है हमारे लिए और लालू रंग वासियों के लिए तमाम बड़ा गहरा दुख है। और हम CM सिंध और IG सिंध से मुतालबा करते हैं कि खुदारा ये जो पब्लिक की भलाई के लिए काम करते हैं, इनको चुन चुन के मारा जा रहा है। क्यों? इनका कसूर क्या है? इनका कसूर यही है कि वो इस बेचारे मज़लूमों, गरीब मिस्किन लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। इनका यही जुर्म है। अगर यही जुर्म है और ये जुर्म तो एक राना सखावत राजपूत ने नहीं किया, ये हम सभी जो सिंध में हक सच की आवाज़ बुलंद करते रहे हैं वो करते रहेंगे, चाहे हमें शहीद क्यों ना होना पड़े। ये आवाज़ हम चुप नहीं करेंगे और खामोश नहीं बैठेंगे। ये आवाज़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक और पाकिस्तान के आला इदारों तक पहुंचना चाहिए कि ये देखो सिंध में क्या हो रहा है। मेरे ख्याल में सिंध में जो हालतें हैं वो खाना जंगी की तरफ जा रही हैं। कोई भी नहीं है। एक SHO है तो उसके साथ 20 का नफरी का जो है वो हैं कांस्टेबल हैं, तो उनमें 18 वीज़ा पे गए हुए हैं, 2 ड्यूटियां कर रहे हैं। ये क्या है? करप्शन ने हमें तबाह बर्बाद कर दिया है सिंध को। ये क्या हो रहा है? आप टीचर्स में जाओ, वो ड्यूटियां नहीं करें, 5000 दो, ड्यूटी ना करो। ये पुलिस जो है वो गायब है, वो वीज़ा पे गई हुई है। कैसे पब्लिक को रिलीफ मिलेगा? कैसे पब्लिक की जान और माल की हिफाजत पुलिस करेगी? ये सियासी पुलिस है। हम मुतालबा करते हैं CM से, पाकिस्तान के आला इदारों से, तो सिंध पुलिस को बॉर्डर पे खड़ा किया जाए और सिंध रेंजर्स को अब हमारे थानों पे आप तैनात करें। फिर देखते हैं कैसे जुल्म होता है, किसी गरीब के साथ कैसे बेवाजबी होती है, फिर देखेंगे। रेंजर्स तैनात कीजिए जाए, हमारा यही मुतालबा है। और राना सखावत राजपूत के जो कातिल हैं उनको फिलफोर गिरफ्तार करके फांसी पे, फंदे पे लटकाया जाएगा, लटकाया जाए। हम तभी तक यहाँ इंडस हाईवे वगन पे खड़े और बैठे रहेंगे, तभी तक नहीं जाएंगे जब तक कातिल गिरफ्तार नहीं है। ये जो धरना दिया गया है वो हमारे लालू राव के मुअज़्ज़ज़ शहरी, एक सोशल वर्कर, समाजी कारकुन और हर दिल अजीज़ जो हर लोगों के हर मसले अपना मसला समझ कर उठा रहा था, उसके साथ जो हुआ है हम उसकी बड़े लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं। और हमारी जो नाअहल इंतज़ामिया है, अफसोस होता है कि हमारे करप्शन की वजह से जो भी इदारे हैं वो मजबूत नहीं हैं, वो बिल्कुल खोखले हो गए हैं और वो अपनी ड्यूटियाँ ही नहीं कर रहे हैं। और शहरियों के माल जान और उसकी कोई हिफाजत का कोई ज़िम्मेदारी नहीं महसूस कर रहे हैं कि हमारा भी कोई ज़िम्मेदारियाँ हैं। हम ये मुतालबा कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और CM सिंध से कि फ़ौरन फिलफौर वो जिन्होंने हमारे इस राना सखावत को शहीद किया है, बेदर्दी से, बेगुनाही से उनको शहीद किया है, उनके जो कातिल हैं उनको फ़ौरन गिरफ़्तार किया। इनके साथ जो ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, ये पहला वाक़या नहीं है। रोज़ बरोज़ सिंध में हमें सुनने में आता है कि कोई ना कोई इस तरह का वाक़या दरपेश आता है। और ये वाक़यात इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि हमारा कानून जो है बहुत देर से हरकत में आता है।
बहुत देर से हरकत में आता है। अगर ये कानून अपना फ़र्ज़ पूरे करें, अपने फ़राइज़ जो इनके हैं, जिस फ़राइज़ से ये ड्यूटीज़ पे जो इनके ओहदेदार बैठे हैं या जो आला अफसरान बैठे हैं, ये अगर अपना काम करें तो इस तरह के वाक़े दरपेश ना आएँ। असल में ये हमारे सिंध में एक तरह का एक रिवाज बन चुका है, एक ट्रेंड बन चुका है। जब तक लाश को हम लोग रोड पे नहीं रखते, जब तक अपनी ख़वातीन अपने बच्चे लोग बाहर नहीं लेके आते, जब तक लोग आवाम को परेशान करके रोड बंद नहीं करते, तब तक इन हुक्मरानों पर, उन अफसरान के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। तो हमारा कहना यही है कि ये आज एक भाई कत्ल हुआ है, कल किसी और का नंबर आ जाएगा। जब तक इन लोगों को लगाम नहीं दिया जाएगा, जब तक अमन अमान की सूरत हाल पर सीरियस कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, तब तक इन वाक़ात की रोकथाम करना मुमकिन है। तो हमारा यही मुतालबा है। एसएसपी अभी फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो फ़ोन पर ये मसाइल हल नहीं होते। हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके वर्षा बैठे हुए हैं, सब समाजी और सियासी जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हैं। हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। हमारा कहना यही है कि जो इनके कातिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। तो उसमें जो पुलिस का किरदार है वो 0/0 है। अभी वो मुख्तलिफ दलाइल दे रहे हैं कि हम बिज़ी हैं, तो ये कोई सीरियस मैटर है, कोई छोटी बात नहीं है। किसी एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। तो हमारा यही मुतालबा है, जब तक ये लोग यहाँ पर नहीं आएंगे, इनको अपने इनके खदशात को दूर नहीं करेंगे और ये यकीन दहानी नहीं कराएंगे कि वो जो इनके कातिल हैं उनको गिरफ्तार करें और उनके ऊपर FIR दर्ज की जाए, उनको कैफर किरदार तक लाया जाए, तब तक ये धरना ख़त्म नहीं होगा। सिंध में कोई पहला वाक़या नहीं हुआ, इस तरह के काफ़ी वाक़यात होते रहते हैं। अफसोस ये है कि उसका तदारुक नहीं हो रहा। हमारे ज़िले में भी जिस शख्सियत को सुबह कत्ल किया गया है, तो सुबह को जिस शख्स को कत्ल किया वो एक नफीस किस्म के इंसान थे और व्यापारी थे, अपने सेलर पे बैठे हुए थे, एक अमन पसंद शहरी थे। हर सोशल एक्टिविटीज़ में वो सबसे आगे होते थे। तो सुबह के टाइम जब वो अपने धंधे पे बैठा हुआ था, तो ना कभी उसने कोई हथियार उठाया, ना कभी किसी के साथ उसका कोई झगड़ा हुआ। ऐसे शख्स को टारगेट किलिंग करके मार दिया गया है। तो हम ये समझें कि बहुत एक बुरा पैगाम गया है हमारे सिंध के अवाम के लोगों के लिए, और जो हमारे जो व्यापारी तबका है उनके लिए बहुत अफसोसनाक वाक़या है। इस वक्त खौफ का माहौल है पूरे इलाके में। अभी तो कोई बंदा अपने आप को महफूज नहीं समझ रहा। मैं ये समझ कि पुलिस की कोताही और नाअहली की वजह से ये सारे वाक़यात हो रहे हैं। 2 महीने पहले कंबर में भी इसी तरह का वाक़या हुआ था। 2 बंदों को मिस्त्री थे, उनको आके मार दिया गया था सुबह के टाइम। इसी तर्ज का वाक़या था। आज तक उसके कोई कातिल गिरफ्तार नहीं हुए। अभी ये उसकी सीरीज़ का अगला हिस्सा है जिसमें सुबह को इस बंदे को मार दिया गया। तो हम ये समझ रहे कि पुलिस बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। हम राना सखावत के कत्ल के लिए क्या मुतालबा करते हैं कि कोई JIT बनाई जाए, जिसके थ्रू इसकी पूरी जांच पड़ताल की जाए ताकि सही कातिलों तक और पहुंचा जा सके। ये नहीं मालूम कि इसके पीछे कौन से हाथ है, किसकी साजिश है, लेकिन इस बंदे की खुद अपनी कोई दुश्मनी नहीं थी। हम PTI वाले अभी यहाँ धरना लगा के बैठे हुए हैं। जब तक उनके कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो हम ये धरना जारी रखेंगे।